आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का यहाँ पर पार्टी कार्यालय शिमला में एक संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जो 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक बजट प्रस्तुत किया था, उसको लेकर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से महिला मोर्चा के प्रदेश जिला मंडलों तक के पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें बजट की विशेषताओं पर चर्चा की गई और जो महिलाओं को इस बजट से लाभ मिलने वाले हैं उन पर विशेष रूप से संवाद किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत ये लगातार 9वां बजट इस देश को विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और इस बजट से भारत की जो आर्थिक तेजी है उसमें गति आएगी और जो वर्तमान में भारतवर्ष दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति है वो आने वाले समय में तीसरे स्थान पर भारत पहुंच जाएगा। ये इस बजट की विशेषता है। ये बजट सुधारवादी बजट है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। इसलिए चाहे रक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो, अधिक बजट का प्रावधान करके भारत में ही हथियार बने, भारत में ही सेमीकंडक्टर बने, भारत में ही जो है हमारे अन्य जो उत्पाद हैं वो सब बने। इस दृष्टि से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जहां बढ़ावा दिया गया है, वहीं रक्षा बजट में रिकॉर्ड 15% वृद्धि की गई है। इसके अलावा इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12.2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करके भारतवर्ष के गांव-गांव में विकास हो, सड़कों का, रेल का नेटवर्क हो, जल मार्ग नए बनाए जाएं, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन आधुनिक रूप से विकसित हो। इस सब का प्रावधान इस बजट में है। इसकी चर्चा इसलिए हुई कि इन सब का लाभ भी महिलाओं को मिलने वाला है और विशेष रूप से महिलाओं के लिए इस बजट में जहां हर जिला मुख्यालय पर महिला छात्रावास खोलने का प्रावधान किया गया है, जिससे शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाएं और रोजगार करने वाली महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो पिछले बजट में लखपति दीदी योजना थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो उत्पाद बनाने के लिए अपना जो है स्वरोजगार पैदा करने के लिए प्रेरित करने का जो प्रावधान था, उसको आगे बढ़ाते हुए इस बजट में शी मार्ट खोलने का जो है वो प्रावधान किया गया। हर छोटे बड़े कस्बे में, हर छोटे बड़े शहर में इस तरह के मार्ट बनेंगे, स्टोर, दुकानें, ताकि जो प्रोडक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे उनकी मार्केटिंग हो सके। इसके अलावा भी जो पहले से महिलाओं को योजनाएं चल रही है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो मातृशक्ति योजना है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, चाहे अनेक अन्य योजनाएं, सबको इस बजट में जो है आगे जारी रखने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो किसानों को KYC जो KCC का ऋण 5 लाख तक लेने का प्रावधान है, उसका लाभ भी उन महिलाओं को मिलेगा जो खेतीबाड़ी के क्षेत्र में काम करती हैं। जो मजदूरी करने वाली हैं उनको जी राम जी योजना में जो 95,000 करोड़ के बजट का प्रावधान है, उसका लाभ उन महिलाओं को मिलने वाला है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देकर जो नया निवेश होगा, उद्योग लगेंगे, फार्मा हब बनेंगे, केमिकल पार्क्स बनेंगे, टेक्सटाइल हब बनेंगे। इस तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देके हमारी युवा महिलाओं को भी रोजगार के अवसर बढ़ाने का काम इस बजट में किया गया है। इसलिए कुल मिलाकर ये बजट जहां देश हित में है, वहीं जनहित में है और महिलाओं के लिए इसमें विशेष तरह की अनेक लाभ देने वाली योजनाएं हैं। और इस जो विजनरी बजट है, जो इस देश को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को पूरा करने का बजट जो निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, उसके लिए हिमाचल महिला मोर्चा उनका बहुत बहुत धन्यवाद।